अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर S.A. शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी मसला है या फिर कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्कॉर्पियंस, आज मंगल का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात आपके सामने मंगल वाले दिन में बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते 2 अहम तब्दीलियां होने को जा रही हैं। इन दोनों अहम तब्दीलियों का ताल्लुक आपके जायचे के 9वें हाउस से और 10वें हाउस से है। जायचे का जो 9th हाउस है ये आपकी लक, कामयाबी और किस्मत का घर कहलाता है, और जो 10th हाउस है वो आपकी कामयाबी और कारोबार का घर कहलाता है। 9th हाउस में आपको जिस स्टार की इस वक्त सपोर्ट मिल रही है वो है मार्स, और मार्स आप ही का रूलिंग प्लैनेट है, आप ही का हाकिम सितारा है और आपको 9वें हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मार्स आपकी अमली तवानाई, आपकी तेज़ी और तख्लीकी सलाहियतों का इंडिकेटर है। मार्स आपकी तहम्मुल मिजाजी, आपकी बुर्दबारी, आपका आज़्म, आपका हौसला, आपके जोश, आपके जज्बात और आपका आगे से आगे बढ़ते रहने की जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों में आपके इजाफे का बाइस बनने वाला स्टार है। और जब ये 9th हाउस में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए माली एतबार से और आपके कामों को बेहतर बनाने के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरा जो स्टार है 10th हाउस में, वो आपको जो सपोर्ट कर रहा है वो है मून। मून आपकी जज्बाती कैफियत, आपके हमदर्दाना रवैये, आपकी गुफ्तगू में प्यार, मोहब्बत, इखलाक, शफ़क़त और मेहरबानी का जो पहलू है, इन तमाम सलाहियतों में मून के एवज़ इजाफा होता है। और 10th हाउस में मून का आना, इसका मतलब ये है कि आपके लिए माली एतबार से, आपके मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से और आपके रिलेशनशिप के एतबार से ये वक्त आपके लिए नहायत ही बेहतरीन है। इन दोनों हाउसेज़ में इन दोनों स्टार की सपोर्ट के एवज़ इस हफ्ते में आपको क्या कामयाबियां मिल सकती हैं उसकी तफसील मैं आपके सामने बहुत सादा से अल्फाज में बयान करता हूं। ऐसे स्कॉर्पियंस जिन्होंने अभी अभी अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और वो चाहते हैं कि बहुत जल्द उनको अपने मकासद के अंदर कामयाबी हासिल हो जाए, यानी माली एतबार से फ़ायदा हासिल हो, तो वो अपने कामों को इस वक्त कंप्लीट करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो वक्त है वो बेहतर है, लिहाजा इस बेहतर वक्त को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जॉब हो या कारोबार हो, दोनों के लिए ये वक्त आपको फेवर दे रहा है। अगर ऐसे स्कॉर्पियंस जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं माली एतबार से, तो उनके लिए ये वक्त निहायत ही बेहतरीन है। स्कॉर्पियंस, अगर आपका कोई प्लान मंसूबा बना हुआ है और आपने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये वक्त उसको इम्प्लीमेंट करने के एतबार से, अमली कदम उठाने के एतबार से निहायत ही फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से अमली कदम उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत जल्द अपने कामों में कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाएगी। स्कॉर्पियंस, इस वक्त आपका गुस्सा, ज़िद और जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। सिर्फ अपने काम और माली मामलात की तरफ आपने तवज्जो देनी है। कम वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है तो आपने अपने कामों को वक्त के ऊपर सर अंजाम देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज का काम आप कल के ऊपर छोड़ें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, अगर आपने अपने मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से इस वक्त से फ़ायदा हासिल नहीं किया तो यकीन जानिएगा फिर ये वक्त गुजर जाएगा, और जब वक्त गुजर जाता है फिर जो भी काम होते हैं वो फिर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लगता ऐसे है स्कॉर्पियंस के इस वक्त इन दोनों स्टार की सपोर्ट के एवज़ आपका इस हफ्ते कोई अहम काम बन सकता है या फिर आपको अचानक से कोई माली फ़ायदा मिल सकता है। स्कॉर्पियंस, अगर आप काफ़ी अरसे से अपने मामलात को बेहतर करने के एतबार से कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वो कोशिशें आपकी कारगर साबित नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि आपके मामलात जल्द अज जल्द बन जाएं, लेकिन उन्हीं मामलात में आपको रेजिस्टेंस, रुकावट का सामना है, यानी आपके बनते कामों में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। जब भी मंजिल पे पहुंचने की बारी होती है कोई ना कोई ऐसी रेजिस्टेंस, रुकावट आती है जिसकी वजह से आपको दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि रुपया पैसा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं उसमें आपको रुपया पैसा हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, और अगर किसी वजह से रुपया पैसा हासिल हो भी जाता है तो वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बेबरकती हो गई है। तो फिर ऐसे में मेरी आपके लिए ये सजेशन है कि आप पहली फ़ुर्सत में अपने रूहानी मामलात को ज़रूर चेक करवाएं।
ہو سکتا ہے آپ کے کاموں میں رکاوٹ یا ریزسٹنس یا ناکامی کی وجہ کوئی بندش ہو، کوئی علم ہو، یا پھر خدا نخواستہ کسی نے حسد، جیلسی یا مخالفت کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر دیے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبر اسکرین کے اوپر دیے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ رابطہ کر کے ان روحانی معاملات کی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ واقعی آپ کے کاموں میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہے جو کہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز پرفارم کریں گے، جو کہ لا کی صورت میں، جو کہ برڈ سٹون کی صورت میں، ورد، وظیفہ یا کسی عمل کی صورت میں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اور جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے، الحمدللہ آپ کو بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسکارپینز، یہ 2 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلے منگل کو پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔